खबर का करेंगे वाराणसी से बड़ी खबर, जहां पर अलर्ट पर यूपी पुलिस है। तहखाने में पूजा के बाद से यूपी पुलिस अलर्ट मोड पर है। ज्ञानवापी परिसर में यही एक बड़ी वजह है कि सुरक्षा व्यवस्था और भी ज्यादा कड़ी कर दी गई है। दरअसल आज मुस्लिम संगठनों ने बनारस बंद का आह्वान किया है, बनारस बंद बुलाया है और यही एक बड़ी वजह है कि किसी भी तरह की स्थिति खराब ना हो किसी भी तरह से। तो ऐसे में प्रशासन अलर्ट मोड पर है, चाक चौबंद व्यवस्थाएं यहां पर की गई है। इस बीच एक और बड़ी खबर, ईडी के सामने पेश नहीं होंगे अरविंद केजरीवाल। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। 5वां समन जारी होने के बाद भी अब अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं होंगे। बीजेपी कह रही है अगर कट्टर ईमानदार पार्टी है तो कट्टर ईमानदार नेता को आखिर पेशी से डर कैसा। लेकिन ये बड़ी जानकारी, ईडी के सामने पेश नहीं होंगे अरविंद केजरीवाल। शराब घोटाला मामले में ईडी लगातार तलब कर रही है, समन भेज रही है, लेकिन 5वां समन भी नकारते हुए ये जानकारी कि वो आज भी पेश नहीं होंगे। हालांकि अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर सुरक्षा कड़ी है। आरएएफ की तैनाती जबरदस्त तरीके से देखी जा रही है। 1000 के करीब पुलिसकर्मियों की, सुरक्षा कर्मियों की मौजूदगी है। और वहीं बीजेपी वर्सेस आप का आज प्रदर्शन भी सड़क पर देखने को मिल सकता है। लेकिन इसी बीच ये बड़ी जानकारी, भ्रष्टाचार के सवाल पर जब बीजेपी लगातार पूछ रही है तो उस पर चुप्पी साधे हुए आम आदमी पार्टी और आज भी ईडी के सामने पेश नहीं होंगे। ईडी का समन गैर कानूनी अरविंद केजरीवाल बताते आए हैं, राजनीति से ओतप्रोत बताते आए हैं। और इससे पहले भी एक बार विपक्षिया के दौरे पर चले गए थे। उनका कहना था कि उन्हें मेडिटेशन की जरूरत है और इसी तरह से हर बार नकारते रहे हैं। ईडी के समन को गैर कानूनी बताया अरविंद केजरीवाल ने। गणेश हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। गणेश, 5वां समन जारी हुआ ईडी का, लेकिन फिर से वही अरविंद केजरीवाल का पुराना रवैया, इस बार भी हाजिर नहीं होंगे, ये जानकारी मिल रही है। आवाज मिल पा रही है गणेश आपको? चलिए लौटेंगे हम गणेश के पास। गणेश तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, गणेश उससे पूरी जानकारी लेंगे। लेकिन आपको ये बता दें कि एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल ने समन को दरकिनार कर दिया है। यानी कि ईडी ने जो 5वां समन भेजा, अरविंद केजरीवाल को आज पेशी के लिए बुलाया। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। कथित शराब घोटाला मामले में उनको सवालों का जवाब देने के लिए बुलाया गया, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने आज भी समन को दरकिनार कर दिया है और वो आज पेश नहीं होंगे। इस बार क्या अरविंद केजरीवाल की तरफ से या फिर ये कहें कि आम आदमी पार्टी की तरफ से बहाना बनाया गया है, कारण दिया गया है, वो अभी सामने नहीं आया है। लेकिन ये जानकारी, अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं जो कि निकलकर सामने आ चुकी है कि ईडी के समन का जवाब नहीं देंगे आज भी अरविंद केजरीवाल, यानी पेश नहीं होंगे। और समन को गैर कानूनी बताया है अरविंद केजरीवाल ने कि ईडी का समन गैर कानूनी है। गणेश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। गणेश, समन को एक बार फिर से गैर कानूनी बताया जा रहा है, यानी कि अरविंद केजरीवाल आज एक बार फिर से ईडी के सामने पेश नहीं होंगे। पूरी अपडेट। देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लगातार कह रहे हैं कि जिस तरीके से केंद्र की सत्ता पर काबिज बीजेपी लगातार केंद्रीय एजेंसी उसका दुरुपयोग कर रही है, फिर उसी तरीके से उन्होंने वही बातें कही कि केंद्र सरकार बीजेपी जो है ईडी का दुरुपयोग कर रही है। और आज जिस तरीके से 5वें समन में उन्हें पेश होना था वो इस समन में पेश नहीं होंगे। जिस तरीके से लगातार हमने देखा कि जो 4 समन हुए थे वो उस दौरान भी पेश नहीं हुए थे और आज जिस तरीके से जो 5वां समन मिला था उसमें भी पेश नहीं हो रहे। साथ तौर पर उन्होंने जो कहा है कि जिस तरीके से जो केंद्र की सत्ता पर काबिज बीजेपी दिल्ली की सरकार को गिराना चाहती है, वो नहीं चाहती कि जिस तरीके से दिल्ली में पिछले कई वर्षों से लगातार विकास के काम हो रहे हैं, वो विकास के कामों, चाहे शिक्षा की बात हो चाहे स्वास्थ्य की बात हो, उन कामों को रुकावट डालना चाहते हैं। वो लोग घबराए हुए, इसी की वजह से वो केंद्र की एजेंसी चाहे ईडी हो या सीबीआई, इन सभी का दुरुपयोग करके उस सरकार को परेशान करना चाहते हैं। इसी बात को आज उन्होंने कहा। जो 5वां समन है ईडी का, वो जो बात सामने आ रही है कि वो आज फिर ईडी के सामने पेश नहीं होंगे। तस्वीर दिखाऊंगा, 11 बजे की तस्वीर है। 11 बजे बताया जा रहा है कि इसी सड़क पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान आज केंद्र की सत्ता पर काबिज बीजेपी के खिलाफ इस सड़क पर बड़ा प्रदर्शन करेंगे। और उनका आरोप है पूरी तरीके से जिस तरीके से चंडीगढ़ में मेयर का चुनाव हुआ, पूरी तरीके से धांधली की गई है, लोकतंत्र की वहां पर उनका कहना है कि पूरी तरीके से हत्या की गई। उसी तरीके से दिल्ली में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से काम कर रही है, ये देख लीजिए इस प्रदर्शन को लेकर किस तरीके से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं।
आरएफ के जवान दिखाई दे रहे हैं तो तस्वीरों में आपको, तो दूसरी ओर दिल्ली पुलिस के जवान यहाँ पर आगे से मुस्तैद से आगे बढ़ते हुए कि सुरक्षा में किसी भी तरीके से प्रदर्शन की तरह से किसी भी चूक ना हो। और रही बात समन की, तो आज फिर जिस तरीके से जो जानकारी मिल रही है, आज आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल ईडी के समन के सामने पेश नहीं हो गए। तो लगातार ये 5वीं बार होगा कि वो ईडी के सामने पेश नहीं हो रहे। इससे पहले इस तरीके से उन्होंने कहा कि अलग अलग जगहों पर जिस तरीके से चुनाव की बात कही या अपनी राजनीतिक कामों की बात कही या तमाम चीजों को लेकर लगातार आप वो रूट भी दिखा रहे हैं, वो तस्वीरें भी बता रहे हैं, जब आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े दिग्गज और बड़े नेता सड़क पर उतरकर बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे, अपनी आवाज बुलंद करेंगे। और जैसा कि आप बता रहे हैं कि सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी का ये मानना है कि दिल्ली की सरकार को गिराने की साजिश लगातार ये हो रही है। लेकिन हम चाहेंगे कि एक बार फिर से आप वो रूट दिखाएं जहां, और समय भी बताएं। बीजेपी का भी आज प्रदर्शन होना है केजरीवाल के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, और वहीं आम आदमी पार्टी का भी। ये समय क्या होगा और कौन सा रूट होगा, इसको लेकर क्या जानकारी? देखिए कि सरल भाषा में अगर मैं कहूं तो मौसम दिल्ली का बहुत ठंड है। मौसम ठंड के साथ सियासी पारा दिल्ली में चढ़ा हुआ है। ये तस्वीर देखिए, ये दीनदयाल उपाध्याय मार्ग की वो तस्वीर है जहां पर समय होगा 11 बजे। दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल आपके पास रुकना चाहेंगे, आपको मनजिंदर सिरसा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, यहीं पर होंगे भगवंत मान जो पंजाब के मुख्यमंत्री होंगे। ठीक, अपनी बात पूरी करें, लौटेंगे आप, अपनी बात पूरी करें गणेश। देखिए, इसी जगह पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल यहीं पर बीजेपी के खिलाफ हल्ला बोलेंगे। और आरोप यह है कि चंडीगढ़ में जो मेयर का चुनाव हुआ उसमें धांधली हुई। जिस तरीके से जो पहले जो गठबंधन रहा, यानी इंडी गठबंधन, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर मेयर के चुनाव लड़ी और वहां पर शिकस्त मिली। साफ तौर से उनका कहना था कि मेयर के चुनाव में धांधली की गई, सत्ता का उन्होंने बीजेपी ने दुरुपयोग किया, केंद्रीय जांच एजेंसी का भी अब दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए भारतीय जनता पार्टी के देखिए वरिष्ठ दिग्गज नेता मनजिंदर सिंह सिरसा हमारे साथ जुड़ गए हैं। सिरसा जी, केजरीवाल की पार्टी आरोप लगा रही है कि सरकार को गिराने की साजिश है और इसलिए जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। देखिए, हेमंत सोरेन जी भी ऐसे ही बोलते थे, और क्योंकि उनको पता था कि उन्होंने करप्शन किए है और सबूत सामने हैं और बच नहीं पाएंगे, तो देखिए वो उन्होंने खुद रिजाइन किया। ईडी ने तो कहा नहीं था, किसी ने भी नहीं उनको कहा था। उन्होंने क्यों रिजाइन किया? क्योंकि उनको पता था कि इन सबूतों के चलते वो उनकी अरेस्ट होगी, उनको जेल जाना पड़ेगा। अरविंद केजरीवाल जी जो अन्ना हजारे के आंदोलन के दौरान कहते थे कि पहले रिजाइन करना चाहिए, फिर ईडी सीबीआई को पेश होना चाहिए, उसके सामने पेश करना चाहिए, आज वो कह रहे हैं कि जी अब बीजेपी की होगी, बीजेपी सरकार गिराना चाहती है। अरविंद केजरीवाल जी इतनी बार अब तक पेश हुए, मनीष सिसोदिया जिससे पहले सीबीआई के केस में पेश हुए, सुरेंद्र जैन हुए, किसी ने कुछ नहीं कहा। जब घोटाले के कागज सामने आए तो बच नहीं पाए, कोर्ट में गए तो कोर्ट ने जमानत रद्द कर दी। अरविंद केजरीवाल जी जब जानते हैं कि वो बच नहीं पाएंगे, मैंने उनकी और शायद यही एक बड़ी वजह कि आरोप लगा रहे हैं जिस तरीके से आप कह रहे हैं। चलिए मनजिंदर जी, ये भी क्या कह सकते हैं कि हेमंत सोरेन के साथ बीते दिनों जो हुआ, अरविंद केजरीवाल कहीं ना कहीं उससे डर गए हैं, उनको एक एग्जाम्पल के तौर पर वो लग रहा है, यही एक बड़ी वजह है कि 5 समन के बावजूद भी वो पेश होने का नाम नहीं ले रहे हैं। देखिए, वो उस बात से उनकी जरूरत नहीं है डरने की, क्योंकि वो एक बात तो जानते हैं ना कि सबूत जो उनके खिलाफ हैं वो पुख्ता हैं।